जय श्री राम। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी बहन का या जिस भी बेटी का रेप होता है तो सबसे बड़े जिम्मेदार तो मैं उनके माँ बाप और उनके भाइयों को मानूंगा कि भाई अकेले उसको क्यों भेज रहे हो बाहर, वो भी बिना सिक्योरिटी बिना कुछ दिए आप। अरे कम से कम उसके हाथ में एक चाकू ही दे दो, एक तलवार ही दे दो कि कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी आत्मरक्षा कर सके। अब आप तो घर से भेज दिया वो कि अब भाई दुनिया में एक जैसे लोग नहीं होते, एक से एक मादरचोद पड़े हैं इस दुनिया में, एक से एक भोंसड़े वाले पड़े हैं इस दुनिया में कि जिसका जवाब नहीं है। अपने बेटे को कम से कम तलवार दे के ज़रूर भेजिए अपने घर से कि अगर उसके साथ कोई भी बदतमीजी करता है तो वहीं पर उसका तिया पाचा करके आ जाए घर। कोई टेंशन नहीं है, तो उसका भाई उसका केस लड़ेगा, उसको बाइज्जत बरी करा के लाएगा, लेकिन उसके इज्जत पर आँच नहीं आनी चाहिए। वहीं पर 35-40 टुकड़े करके आना चाहिए। वहीं पर रेप तो 3-4 दिन में ही रुकेगा, पर आपको जागने की ज़रूरत है। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेने की ज़रूरत है। सरकार के भरोसे नहीं बैठना है कि अरे कोई भी रहेगा तो पुलिस आएगी देख लेगी। अरे पुलिस क्या देख लेगी, पुलिस बाद में देखेगी ही, बचा नहीं सकती है पुलिस। ना उसकी उस बहन की लूटी हुई इज्जत बचा सकती है वो, ना वो सम्मान दिला सकती है पुलिस दोबारा। इसलिए आप जब भी अपने बहन को बाहर भेजिए तो ये बोलकर भेजिए कि अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो सिर्फ एक कॉल कर देना उस मादरचोद की, वहीं आके माचो दूंगा मैं बहुत देसी आदमी हूँ, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। बताओ एक लड़की 11-11 लड़के इसकी माँ का जो उनका मानसिकता क्या हो गई भोसड़ी वालों को। मतलब उनको ना कानून का डर है ना उनका। अरे भाई जिन लोगों ने किया है, वो डॉक्टर का भी नाम मैं नहीं बता सकता, वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जिन मादर चौधों ने किया है, क्या उनके घर माँ बहन नहीं है? भाई मैं तो ये भी नियम लागू करना चाहूँगा कि भाई देखो, जो भी बंदा किसी के बहन को छेड़ता है बाहर और उसका अगर पता चल जाता है तो उसके बहन को भी जाके छेड़ो आप। जिस तरह से आपके बहन को छेड़ा है, आपकी बेटी को छेड़ा, उसके भी बहन बेटी को आप जाके छेड़ो। मैं आपको ये भी बोलूँगा, तभी मादरचोद ये लोग समझेंगे। नहीं तो अपनी इज्जत इज्जत है, दूसरे की इज्जत इज्जत नहीं है भाई। ये कौन सा नियम कानून हुआ कि तुम आके बदतमीजी करके चला जाए और मैं पुलिस में केस लड़ता रहूँ? अरे मादरचोद वहीं आके मारूंगा, वहीं काट डालूंगा अगर अपने घर पे अपनी इज्जत पर बात आई तो। भाई ये आपको जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी बहन बेटी की। कोई दूसरे के बल पर नहीं रहना, कानून के बल पर नहीं रहना आपको भाई। कानून बस तमाशा देख सकता है, तमाशा बनवा सकता है, उसकी वो लूटी हुई इज्जत नहीं ला सकता है और ये नहीं कर सकता कि आगे ना लूटे। उस भाई को पूरा राइट होना चाहिए कि जिसकी बहन की इज्जत लूटी है, जिसकी बहन को किसी ने छेड़ा भी है, तो वो जिसने छेड़ा उसकी माँ बहन को जाके वो छेड़ सके और पुलिस जाके वहाँ बराबर उसका साथ देना चाहिए। तभी उसको समझ में आएगा कि हाँ किसी की बहन बेटी की इज्जत क्या होती है। वो आगे से ऐसे कान पकड़ लेगा कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे भी घर पे बहन है बेटी है। तब वो जाके वो सुधरेगा, तब एक समाज का सुधार होगा। ऐसा नहीं कि वो आके छेड़ा तो पुलिस में जाएगा। पुलिस में क्यों जाएगा भाई? क्या करेगी पुलिस? 4 डंडे मारेगी, उसकी लूटी हुई इज्जत नहीं ला सकती है पुलिस। और अपने बच्चों को शुरू से भाई, अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति और अपने संस्कार दीजिए। और ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो भी आपके बहन बेटी का कोई लड़का दोस्त होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके बहन बेटी का कोई भी लड़का दोस्त नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको बोलो कि उससे रिलेशन ना बनाएं। उसके आसपास बोलने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए आपके बहन को या बेटी को। ये नहीं कि चलो मेरी बहन है या अरे वो दोस्त है, दोस्त नहीं है, कोई भी रहने दो। वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी फैमिली है, आपकी बहन बेटी है। उसको बस इतना ही राइट होना चाहिए कि अगर वो स्कूल जाती है तो जाके पढ़ाई करे, वहाँ से सीधा घर आए। अगर एक भी मिनट लेट होता है तो उसका भाई है या बहन है या माँ है या कोई भी है तो उसको पूछे कि हाँ इतनी लेट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ कहाँ थी। ऐसा नहीं कि
वो सुबह से स्कूल चले गए तो ये भी पता नहीं चला कि स्कूल गई है या कहाँ पे गई है। जिम्मेदारी आपकी है, आपको ऐसा नहीं एकदम बेफिक्र होके नहीं रहना है भाई। जब जाके लोग संभाल पाओगे भाई। देखो लोगों को क्या है, मादर चौधरी को उनको क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें रेप किए फिर चलो 6 महीने जेल रहे। अरे भाई जब तक फैसला आएगा, जब तक तो भाई जिस बहन की इज्जत लूटी होगी जब तक वह तो फांसी लगा के मर जाएगी, या तो जहर खा लेगी या तो आग लगा लेगी, कुछ भी कर लेगी वो। इसके लिए उसको एक तलवार दे के हमेशा भेजिए बाहर। अगर उसके साथ कोई बदतमीजी करता है तो वहीं पर उसका माँ बहन करके आ जाए, वो काट पीट के आ जाए घर पर सुकून से। हम उसको उतने ही प्यार से खाना पीना बैठ के खिलाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझे कि कुछ हुआ ही नहीं है ज़िंदगी में। सब कुछ लुट जाने के बाद भी हमारा घर चला जाए, प्रॉपर्टी चलाई जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं जानी चाहिए। भाई अगर आप सहमत हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे हिसाब से ये कानून ज़रूर लेके आइए कि जो भी जिसके बहन बेटी को छेड़ता है, उसके भाई का, उसके बाप को पूरा अधिकार होना चाहिए कि उसके जाके बहन बेटी को छेड़े, वो उसके सामने छेड़े, तब जाके वो सुधरेगा मादरचोद। नहीं तो एक को छेड़ा फिर क्या गारंटी है कि वो आगे किसी को नहीं छेड़ेगा, वो आगे भी करेगा। अगर उसकी बहन बेटी पे बात आई तो वो शुद्ध रहेगा। जय श्री राम।